एलन मस्क के स्टारलिंक के बाद जेफ बेजोस की प्रोजेक्ट कुइपर ने भी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी मांगी है। अब तक कितनी कंपनियों को हरी झंडी मिल चुकी है? सैटेलाइट इंटरनेट है क्या? इससे आपको क्या फायदा होगा? सैटेलाइट कंपनियां भारत आने को क्यों बेताब हैं? सैटेलाइट इंटरनेट हर महीने आपकी जेब पर कितना भारी पड़ेगा? नमस्ते, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sonata. एलन मस्क के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस भी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की तैयारी में है। टेलीकॉम सेक्टर की खबरें कवर करने वाली इकोनॉमिक टाइम्स की पत्रकार किरण राठी की रिपोर्ट बताती है कि जेफ बेजोस भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च कर सकती है। उन्होंने अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोजेक्ट कुइपर के आवेदन को जल्द से जल्द मंजूर करने के लिए भारत सरकार के टेलीकॉम विभाग यानी DOT से संपर्क किया है। जेफ बेजोस अमेजन के मालिक हैं और उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। फोर्ब्स की ताजा रिपोर्ट में उन्हें दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बताया गया है। दुनिया के अमीरों की जमात में पहले नंबर पर एलन मस्क हैं। हाल ही में एलन मस्क के स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट सर्विस शुरू करने की हरी झंडी मिल चुकी है। इस तरह से दुनिया के दो सबसे अमीर आदमी भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में दस्तक देने को तैयार हैं। अब सैटेलाइट इंटरनेट है क्या, इसे समझते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बिना तार और बिना टावर के इंटरनेट धकाधक चलता है। सैटेलाइट इंटरनेट अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट्स की मदद से हाई स्पीड इंटरनेट को हमारे फोन, लैपटॉप और टीवी वगैरह तक पहुंचाते हैं। इसके जरिए दूर दराज के गांव, पहाड़ों, जंगलों या समुद्र में बिना रुके इंटरनेट की सुविधा मिलती है। अब कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लो कि आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हो और आप हिमाचल प्रदेश या लद्दाख घूमने गए हो और जिस इलाके में आप हैं वहां नेटवर्क का नामो निशान नहीं है और आपको वहां से आप एक वीडियो शूट कर यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो यही सैटेलाइट इंटरनेट सबसे ज्यादा काम आते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट में आप एक छोटा एंटीना लगाते ही वाईफाई की तरह धकाधक इंटरनेट मिलने लगता है। मान लीजिए आप राजस्थान के किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है और आपके गांव के आसपास दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान नजर आता है, लेकिन आप किसी सब्जेक्ट का ऑनलाइन ट्यूशन देना चाहते हैं, तो ऐसे में भी सैटेलाइट इंटरनेट काम आता है। इसके जरिए आप स्टूडेंट्स को लाइव क्लास दे सकते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट कई मायनों में सामान्य इंटरनेट से अलग है। अब तक टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल टावर या फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाकर इंटरनेट की सुविधा देती हैं, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज हमारी आपके घरों और दफ्तरों में लगे ब्रॉडबैंड की तरह काम नहीं करती। ना ही इसमें मीलों लंबी केबल बिछाने की जरूरत पड़ती है, बल्कि सैटेलाइट इंटरनेट में सीधे उपग्रहों के जरिए इंटरनेट की सुविधा मिलती है। स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट की खास बात यह है कि लो अर्थ ऑर्बिट मतलब पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित उपग्रहों के जरिए इंटरनेट सेवा दी जाती है। बीबीसी की एक रिसर्च में बताया गया है कि नॉर्मल सैटेलाइट धरती से कम 1000 किलोमीटर दूरी पर घूमते हैं, लेकिन एलन मस्क की स्पेस एक्स ने जो अंतरिक्ष में उपग्रह भेज रखे हैं वो सामान्य उपग्रहों के मुकाबले ये धरती से काफी करीब हैं। स्टारलिंक के सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट धरती से करीब 500 से 550 किलोमीटर की दूरी पर घूमते रहते हैं, इसलिए लेटेंसी काफी कम है, यानी सैटेलाइट धरती से करीब होने से सिग्नल धरती तक जल्दी पहुंचते हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत में कौन सी कंपनियां सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देने की दौड़ में है। इंडियन एक्सप्रेस की 8 मई 2025 को छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देने से जुड़ा लाइसेंस मिल चुका है। कुछ दिन पहले भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने के लिए स्टारलिंक ने मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो और सुनील मित्तल की भारती एयरटेल के साथ साझेदारी की है। अब जेफ बेजोस की कुइपर ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए आवेदन कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि कंपनी ने हाल ही में दूरसंचार विभाग को लेटर लिखकर सैटेकॉम परमिट के लिए आशय पत्र यानी LOI जारी करने में तेजी लाने का अनुरोध भी किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि कुइपर ने करीब 2 साल पहले दूरसंचार विभाग में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन चूंकि अब कंपनी ने सैटेलाइट का कॉमर्शियल लॉन्च शुरू कर दिया है, इसलिए कंपनी इस साल के अंत तक अपनी सैटेलाइट सेवाएं देने से पहले सभी मंजूरी हासिल करना चाहती है। इसके अलावा फ्रांस की कंपनी यूटेलसेट, वनवेब और रिलायंस जियो SES जॉइंट वेंचर को पहले ही ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट यानी GMPCS परमिट मिल चुका है।
GMPCS एक ऐसी तकनीक और सेवा है जो सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करती है। भारत में GMPCS सेवाएं शुरू करने के लिए कंपनियों को टेलीकॉम विभाग से GMPCS लाइसेंस लेना जरूरी है। ET की खबर के मुताबिक OneWeb और Jio SES को इन स्पेस से भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी ग्लोबल स्टार ने भी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने के लिए इन स्पेस में आवेदन किया है। SES लग्जमबर्ग की कंपनी है, भारत में जियो के साथ इसका जॉइंट वेंचर है। अब समझते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में क्यों भगदड़ मचने वाली है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि स्टारलिंक को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद स्टारलिंक की योजना मुंबई, पुणे, इंदौर में 3 गेटवे और मुंबई में 1 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस स्थापित करने की है। पिछले साल जनवरी तक स्पेस एक्स स्टारलिंक ने 7000 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा था। स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा 70 से ज्यादा देशों में पहले से चल रही है। वहीं पिछले महीने कुइपर ने अंतरिक्ष में 27 उपग्रह लॉन्च किए हैं। कंपनी की योजना आने वाले महीनों में और उपग्रह भेजने की है। कंपनी 3200 से अधिक उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कुइपर के अलावा यूटेलसैट OneWeb को भी इन स्पेस से मंजूरी हासिल हो चुकी है। यूटेलसैट OneWeb ने पहले ही 648 लो अर्थ ऑर्बिट तैनात कर रखे हैं। यूटेलसैट फ्रांसीसी सैटेलाइट कंपनी है। यूटेलसैट के अलावा OneWeb में भारतीय ग्लोबल लिमिटेड और यूके सरकार की भी हिस्सेदारी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि कुइपर भारत में बड़े स्तर पर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी भारत में 10 गेटवे स्टेशन और मुंबई और चेन्नई में 2 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस स्थापित करना चाहती है। गेटवे स्टेशन एक तरह का ग्राउंड स्टेशन होता है जो सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम में सैटेलाइट्स और जमीन पर मौजूद इंटरनेट नेटवर्क के बीच कनेक्शन बनाता है। मान लो तुम अपने घर में कुइपर की सैटेलाइट डिश से यूट्यूब वीडियो चलाना चाहते हो। तुम्हारी रिक्वेस्ट पहले सैटेलाइट तक जाती है, लेकिन सैटेलाइट अकेले यूट्यूब के सर्वर तक नहीं पहुंच सकता। गेटवे स्टेशन वो बिचौलिया है जो सैटेलाइट से तुम्हारी रिक्वेस्ट लेता है और उसे यूट्यूब के सर्वर तक भेजता है और वीडियो डेटा को वापस सैटेलाइट के जरिए तुम्हारी डिश तक लाता है। वहीं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस डेटा सेंटर होता है। ये हाई स्पीड सर्वर और राउटर होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। सवाल यह है कि सैटेलाइट कंपनियां भारत आने को क्यों बेताब हैं। तो दरअसल पूरा मामला पैसे का यानी कमाई का है। मतलब ये कि ये कंपनियां 140 करोड़ आबादी वाले भारत के विशाल इंटरनेट मार्केट को भुनाने की होड़ में है या फिराक में है, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जहां इंटरनेट की पहुंच अभी कम है। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट से हमें आपको भी बड़ा फायदा होने वाला है। जैसे कि हमें पता है कि देश के ज्यादातर शहरों में तो हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिल रही है, लेकिन आज भी देश के काफी ऐसे इलाके हैं जहां इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां मोबाइल टावर लगाना, फाइबर केबल बिछाना संभव नहीं है। इन इलाकों में अगर केबल बिछाया भी जाए या मोबाइल टावर लगाया जाए तो कंपनियों का इतना पैसा खर्च होने लगेगा कि कंपनियां हाथ खड़े कर लेती हैं। यही वजह है कि आज भी देश की बड़ी आबादी, खासतौर से दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 47% लोग आज हाई स्पीड छोड़िए सामान्य गति वाले इंटरनेट सेवा की पहुंच से दूर हैं। इसका मतलब 70 करोड़ लोग आज भी इंटरनेट से मरहूम हैं। इसलिए सैटेलाइट इंटरनेट ऑनलाइन एजुकेशन, दूर दराज के अस्पतालों और स्कूलों वगैरह के लिए काफी काम में आने वाला है। हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से ही सैटेलाइट इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग और HD स्ट्रीमिंग के लिए काफी काम का माना जाता है। लेकिन आपको कनेक्शन लेना हो तो कैसे मिलेगा? जैसा कि हमने आपको बताया कि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में अभी दुनिया भर में सबसे आगे है। भारत में भी इस कंपनी को अपनी सेवाएं लॉन्च करने की मंजूरी मिल चुकी है। इसलिए अगर स्टारलिंक का इंटरनेट कनेक्शन लेना हो तो कैसे मिलेगा ये जान लेते हैं। स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा लेने के लिए सबसे पहले आपको एक खास किट खरीदने की जरूरत होती है। इस किट में एक स्टारलिंक की डिश और राउटर खरीदनी पड़ेगी। यह डिश धरती के तारों की तरफ चक्कर काट रहे स्टारलिंक के सैटेलाइट से जुड़ जाती है। इस डिश को एक बार सेट करना होगा, जैसे हम DTH की छतरी लगाते हैं। इसके बाद वाईफाई राउटर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा मिलनी शुरू हो जाती है। इसे लगाना काफ़ी आसान है। इसके लिए किसी बहुत तकनीकी मामलों के जानकार व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। कनेक्शन लेने के बाद स्टारलिंक के ऐप की मदद से आप डिश को सटीक जगह रख सकते हैं। यह ऐप डिश को सटीक जगह खोजने में मदद करेगा। वैसे तो स्टारलिंक एक तय स्थान पर अपने डिश और राउटर के जरिए इंटरनेट मुहैया कराती है, लेकिन कुछ अतिरिक्त उपकरणों के साथ इसकी सेवाओं का फ़ायदा चलती गाड़ियों, पानी के जहाज़ों और हवाई जहाज़ों में उठाया जा सकता है। और हाँ,
सबसे जरूरी बात कि कितना पैसा खर्चा होगा। अब बात जेब पर आ गई है तो अब खर्चा भी जान लेते हैं। वैसे तो अब तक स्टारलिंक ने भारत में अपने इंटरनेट प्लान लॉन्च नहीं किए हैं, लेकिन पड़ोसी देश के भूटान में चल रही स्टारलिंक इंटरनेट की सेवाओं से भारत में कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। रिपोर्ट में भूटान के उदाहरण से बताया है कि भारत में इसकी कीमत क्या हो सकती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भूटान में स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट वाला रेजिडेंशियल लाइट प्लान हर महीने 3000 भूटानी करेंसी का पड़ता है। भारत और भूटान की करेंसी की कीमत करीब करीब बराबर है। इसलिए अगर कंपनी भूटान की तरह यहां भी प्लान लॉन्च करती है तो भारत में यही प्लान 3000 रुपए के आसपास का पड़ना चाहिए। भूटान में रेजिडेंशियल लाइट प्लान की इंटरनेट स्पीड 23 Mbps और 1000 Mbps के बीच है। यह स्पीड इंटरनेट ब्राउजिंग, सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा इससे ज्यादा स्पीड यानी 25 Mbps से लेकर 110 Mbps वाली रेजिडेंशियल प्लान की कीमत 4200 नोक्तुम यानी भारतीय रुपए में करीब 4200 रुपए है। नोक्तुम भूटान की करेंसी का नाम है। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स में यह भी बताया गया है कि भारत में विदेशी डिजिटल सेवाओं पर 30% का मोटा टैक्स वसूला जाता है। इसलिए भारत में स्टारलिंक की सेवाएं भूटान के मुकाबले कुछ महंगी पड़ सकती हैं। इस रिपोर्ट में भारत में स्टारलिंक की सर्विस 3500 रुपए से लेकर 4500 रुपए के बीच रहने की बात बताई गई है। इसके अलावा शुरुआत में जब स्टारलिंक का प्लान लेंगे तो डिश, राउटर और बाकी हार्डवेयर की एक मुश्त कीमत 25,000 से 35,000 रुपए तक आपको हो सकता है खर्च करने पड़े। इस तरह से देखें तो सैटेलाइट इंटरनेट भारत की ब्रॉडबैंड सेवा देने वाली कंपनियों के मुकाबले ज्यादा खर्चीली हैं, लेकिन कई मायनों में फायदेमंद भी है। उदाहरण के लिए अगर जियो फाइबर के सबसे सस्ते इंटरनेट प्लान की बात की जाए तो ये 399 रुपए महीना से शुरू हो जाता है। इसमें 18% टैक्स जोड़ दिया जाए तो जियो के 30 Mbps तक की स्पीड वाले शुरुआती इंटरनेट प्लान का हर महीने का खर्चा 500 रुपए से भी कम है। इसी तरह 300 Mbps स्पीड वाले जियो फाइबर के प्लान की हर महीने कीमत 1499 प्लस टैक्स है। वहीं भारतीय एयरटेल के घर वाले वाईफाई कनेक्शन की कीमत 499 रुपए प्लस टैक्स है। हालांकि इसमें कंपनी 40 Mbps तक की स्पीड देती है, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट में स्पीड कितनी मिलने वाली है? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि सैटेलाइट इंटरनेट में 100 Mbps से 1 Gbps तक रहने वाली है स्पीड। वहीं स्टारलिंक 220 Mbps तक की हाई स्पीड इंटरनेट स्पीड देती है। अभी 4G में 10 से 100 Mbps की स्पीड मिलती है, जबकि 5G में अधिकतम इंटरनेट स्पीड 1 Gbps में